तकरीबन आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएसएनएल, सबने नाम सुना होगा। बीएसएनएल की सिम जो आती हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट है जो कि गवर्नमेंट पोस्ट है, कोई प्राइवेट पोस्ट नहीं, एक तरह से आप कह सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट है, मतलब एक अप्रेंटिस कह सकते हो आप, ट्रेनिंग की पोस्ट निकाली गई है। टेलीकॉम एंड फाइनेंस की है, बीएसएनएल फ्रॉम एक्सटर्नल कैंडिडेट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसके आज से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा डिस्क्रिप्शन इसका देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी अपडेट दिया जाता है एकदम से सही और ऑथेंटिक दिया जाता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट आई है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट है। आज 5 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और 7 मार्च 2026 तक आप लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। पूरा 1 महीने का समय आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि यहाँ पर जो एडिटिंग है, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 8 मार्च को आप कर सकते हो और 15 मार्च तक आपके पास समय रहेगा। टाइम ऑफ एग्ज़ाम, इसका सीबीटी एग्ज़ाम होगा जो कि 29 मार्च 2026 को होने वाला है, जो कि टेंटेटिवली है। ठीक है, इसमें जो पोस्ट आई हुई है फ्रेंड्स, देख सकते हो 2 तरह की हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग डीआर टेलीकॉम स्ट्रीम की 95 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो फाइनेंस स्ट्रीम है उसके लिए 25 पोस्ट आई हुई हैं, राइट। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे यहाँ पर आप एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है तो रिजर्वेशन आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी के हैं, रिजर्वेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ से जाते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको मिल जाता है। इसमें सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्टली होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, 180 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। सेट डीआर टेलीकॉम के लिए यहाँ पर बोला गया कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। उसके बाद आप टेक्निकल टेलीकॉम टेस्ट जो होगा 160 मार्क्स का, 160 नंबर के होंगे। 200 मार्क्स के टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। आपके पास 180 मिनट का टोटल समय रहेगा, मतलब 3 घंटे का आपके पास समय है। दूसरा यहाँ पर सेट डीआर फाइनेंस के लिए जो है उसका भी सेम क्राइटेरिया है और सेम क्वेश्चंस उसके रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चंस होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, मतलब गलत क्वेश्चन पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड एंड ट्रेनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर बोला गया है कि बॉन्ड ₹9 लाख फॉर्मेट स्पेसिफाइड बीएसएनएल सर्व द पीरियड एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट है काफ़ी। उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ फॉर 2 ईयर रनिंग कंसल्टली ट्रेनिंग शेड्यूल 52 वीक्स, यानी 1 साल इंक्लूड इन द एग्जामिनेशन ट्रेनिंग डिटेल बिलो कॉमन। ठीक है, मैनेजियल ट्रेनिंग के लिए 13 हफ्ता यहाँ पर बोला गया है। ओपन रिलेटिव फंक्शनल के लिए 13 हफ्ता, टोटल 26 वीक के लिए, यानी 6 महीने के लिए यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए टोटल डिटेल चेक कर सकते हो, मैंने इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया एग्जामिनेशन फीस 2500 रुपये लगने वाली है। ओसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1250 रुपये। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर इस तरह से आप, और जो भी फॉर्म फिल करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटर की बात की गई। भारत के अंदर टोटल 27 सेंटर, सिटी में सेंटर रहेंगे। एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो विंडो होगी वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को एक बारी देख लीजिएगा। इनके लिए बात करते हैं तो टेलीकॉम स्ट्रीम में आपको बी या बीटेक होना चाहिए, या फिर आपके पास जो बीटेक ब्रांच दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या रिलेटेड जो है इमर्जिंग डिसिप्लिन, जो भी आपके पास इनमें से स्ट्रीम होगी उससे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसमें से 60% मार्क्स आपके होने मैंडेटरी है बी या बीटेक में। अगर आप फाइनेंस स्ट्रीम के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास सीए या सीएमए कैंडिडेट होनी चाहिए। ठीक है, इंडियन नेशनल विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी सेंट्रल लिस्टेड एक्ट द पार्लियामेंट, राइट। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफाई आप सीए सीएमए होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ से सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ओके करना है, और यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेंट फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम जो है देना है, लास्ट नेम जो है वो देना है। अगर आपका नाम
केवल फर्स्ट नेम है, मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो आप वो दे दीजिएगा। अगर आपका नाम सौरभ कुमार है तो फर्स्ट में सौरभ डालिएगा, मिडिल में कुमार डालिएगा। अगर सौरभ कुमार साक्य है तो फर्स्ट में सौरभ, मिडिल में कुमार और लास्ट में साक्य, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग डालिएगा। और खाली सौरभ है तो फर्स्ट में आप डालने के बाद यहाँ से आगे फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आप जो भी नाम यहाँ पर ऊपर फिल करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा कि आपने अपना क्या नाम डाला था। यहाँ से आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर आपको अपनी इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं? बिल्कुल जी हाँ, आप यस करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर बोलेगा कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप यस करेंगे। यहाँ से आप अपनी जन्मतिथि को चूज़ करेंगे, जो भी आपकी जन्मतिथि है, राइट। यहाँ से ईयर चूज़ करेंगे, मंथ, और उसके बाद अपनी पूरी DOB चूज़ डालेंगे। अब यहाँ पर आपको टेलीकॉम स्ट्रीम सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरना है या फाइनेंस स्ट्रीम के लिए फॉर्म भरना है। दोनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अपना जो भी फॉर्म जिससे भी भरना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है और यहाँ से ये कैप्चा फिल यहाँ पर करेंगे और इसको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो 4 डिजिट का OTP यहाँ पर आपको डाल देना रहेगा। OTP डालने के बाद यहाँ से आपको इसे सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं, बोला गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया था, उस पर फ्रेंड्स एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड पहुंच जाएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आप डालेंगे और वो पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डालने के बाद इसको यहाँ से लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। मैं होम पेज पर हूँ। फिर आपको पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, फिर अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करके फॉर्म कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर जो पोस्ट फिल की है वो टेलीकॉम स्ट्रीम, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ से कुछ अपनी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। सबसे पहले आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, जो भी आपका रिलीजन है। रिलीजन के बाद यहाँ से बोल रहा है कि आप अपने फादर जी का नाम डालेंगे, जो भी आपके फादर का नाम है। अगर आप वुमेन हैं तो आपके हस्बैंड, अगर आपकी शादी हो रखी तो अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे। यहाँ से आपको अपनी माता जी का नाम डालना है। यहाँ से आप चूज़ करेंगे मेल है कि फीमेल है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ डालेंगे। अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिड यहाँ पर लिखिएगा, अन्यथा आप अनमैरिड लिखिएगा। उसके बाद अगर आप वुमेन हैं, डिवोर्स या विधवा कैंडिडेट हैं तो वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। यहाँ पर आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक अपना आइडेंटिटी मार्क, आपके हाथ, मुंह, पैर या गर्दन जहाँ भी विजुअल हो, जहाँ अपने कोई कटा हुआ निशान, जला हुआ निशान, कोई आपका मोल हो, तो अगर आप वो विजुअल हो दिखा सकते हो तो वो डालिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है NA लिख देना है, राइट। इस तरह से NA कैपिटल में आपको लिख देना है। उसके बाद सेकंड वाला आप छोड़ सकते हो। 2 मार्क्स हैं तो दोनों मार्क्स यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद बोला गया है लैंग्वेज। यहाँ पर आपको अपनी कोई लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी जानता हूँ तो आपको यहाँ पर हिंदी लिखना है। क्या आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे, मतलब हिंदी या इंग्लिश या कोई और अदर लैंग्वेज जो भी आती है वो यहाँ डालिएगा। भारत के सभी राज्यों से ये फॉर्म फिल हो रहे हैं। कोई दूसरी तीसरी लैंग्वेज आती है तो वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी फैमिली डिटेल देनी है। अपनी फैमिली डिटेल में कौन कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फादर जी का नाम डालेंगे, उनकी उम्र कितनी है वो उम्र यहाँ से आप लोग डालेंगे, जितनी भी आपके फादर जी की उम्र होगी, राइट। उसके बाद उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है या आपकी वाइफ है, वो यहाँ पर आप डालेंगे। ऑक्यूपेशन में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फार्मर है, एजुकेशन या अदर जो भी है वो यहाँ डालेंगे। लोकेशन डालेंगे, आपकी लोकेशन क्या है। इसी तरह से आपको अपनी मदर का नाम डालना है, एज डालनी है यहाँ पर, जितनी भी आपकी मदर की एज है। उसके बाद आपकी मदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपकी मदर क्या करती हैं, फार्मर या अदर जो भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। और लोकेशन क्या है वो लोकेशन डाल दीजिएगा, ठीक है। आप अपने ज़िले का, तहसील का या अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक तो लिखना मैंडेटरी है ये आपको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सभी जितने भी डिटेल आप देना चाहते हैं, जिसमें से क्योंकि मदर, फादर, सन, डॉटर, तो अगर आप देना चाहते हैं जितनी, अगर आप केवल पिताजी की देना चाहते हो तो खाली पिताजी की दे देना, बाकी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आप मदर की देना चाहते हो तो मदर की दे सकते हो, आपका कोई बेटा है उसकी दे सकते हो, आपकी कोई पुत्री है, डॉटर उसकी या वाइफ, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा अगर आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ से आपको अपनी वाइफ की डिटेल तो देनी है। साथ ही अगर आपका कोई बेटा या बेटी है तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। शादी नहीं हुई है तो आप
इन तीन को छोड़ सकते हो, अपनी मदर और फादर की डिटेल यहाँ दे सकते हो। अगर मदर की भी नहीं देना चाहते तो केवल फादर की दे सकते हो, फादर की देना चाहते हो केवल मदर की दे सकते हो, ठीक है। तो कोई एक आप सिलेक्ट कर देना, उससे होता कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एड्रेस देना है। एड्रेस में फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ से आपको अपना पिन कोड चूज़ करना है। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। जो एड्रेस यहाँ पर आप डालेंगे वो सेम यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो आपको इस पर बॉक्स पर टिक नहीं करना है और अलग अलग दोनों एड्रेस आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसे टिक करना है। बोला जा रहा है कि बिफोर सबमिटिंग, सबमिट करने से पहले प्लीज़ इंश्योर कर लें ओल्ड जितने भी फील्ड आपने भर दिए हैं नहीं भरे हैं और करेक्ट भरे हैं, डबल चेक, ठीक है, करें। आप उसको एक बार रीचेक कर लेना एक्यूरेट। तो यहाँ पर टिक करने के बाद इसको यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल देनी है। यहाँ पर कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल सिलेक्ट करते तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। अगर आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लास्ट में मांगे जाएंगे। अगर आप SC सिलेक्ट करेंगे तो अपनी सब कैटेगरी यहाँ पर देनी है। अगर आप ST करेंगे तब भी, OBC करेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है क्या आप OBC के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं, तो यस करेंगे और यहाँ से सब कैटेगरी देंगे। नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सब कैटेगरी देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बोला जा रहा है आपको यहाँ पर क्या फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट है 40% या उससे अबव के, तो यस करेंगे। तो यहाँ से आपको अपनी कुछ डिटेल देनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लीजिएगा आपको देना है अपना जो भी PWD टाइप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। PWD का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, राइट, उसकी डेट ऑफ कब इशू है सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, कितनी परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी के वो यहाँ पर आपको देनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद बोला गया है कि हैव यू कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, क्या आप किसी भी क्रिमिनल केस में दोषी पाए गए हैं, तो यस करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल देनी होगी जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल थी। नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको अपनी कुछ एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, डिसेबिलिटी कैंडिडेट है नहीं है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि हैव यू रिसीव योर मार्कशीट इन GPA फॉर्मेट में, अगर रिसीव हुई है और क्वालिफाइंग डिग्री के लिए तो यहाँ पर यस करेंगे। नहीं हुई तो सिंपली आपको यहाँ पर नो करना है, राइट। उसके बाद यहाँ से मैंने जो पोस्ट डाली है वो टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अगर आप दूसरी वाली पोस्ट फिल करते तो यहाँ से आपको जो है उसमें CA मांगा गया है, ठीक है। तो वो डिटेल आती, मैंने टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए किया तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी जा रही है, मतलब BE BTech मांगा जा रहा है। यहाँ से आपको अपनी 10th का बोर्ड का सब्जेक्ट डालने हैं कि 10th में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, स्कूल का नाम क्या था, बोर्ड कौन सा था। जैसे आपने UP से कोई हिंदी मीडियम से किया तो UP बोर्ड डालेंगे, या CBSE से तो CBSE बोर्ड, या कोई पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड है तो वो डालेंगे। किस डेट में आपने 10th पास किया है, टोटल मार्क्स कितने आपके आए हैं वो डालना है। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का था, जैसे उत्तर प्रदेश में UP बोर्ड 600 नंबर का होता है तो 600 डालेंगे। उसमें से कितने नंबर कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ऑब्टेंड हुए हैं वो डालेंगे। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी। मोड ऑफ स्टडी रेगुलर था, पार्ट टाइम था और कॉरेस्पॉन्डेंस था, जैसा भी था वो डालेंगे। ईयर स्टडी 1 साल की थी 2 साल की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। 12th की डिटेल यहाँ से आपको फिल करनी है। 12th का कितने कौन से सब्जेक्ट थे, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, किस साल पास हुआ है, टोटल कितने मार्क्स का आपका 12th था, कितने मार्क्स आपको ऑब्टेंड मिले हैं, परसेंटेज, मोड ऑफ स्टडी रेगुलर प्राइवेट जैसा भी था, और ईयर स्टडी कितने साल आपने स्टडी की है। BE BTech की आपको डिटेल देनी है कि मेन सब्जेक्ट आपके कौन से थे, मतलब किस ब्रांच से आपने किया है। जैसे मान लो यहाँ पर BTech BE आपने मान लो कंप्यूटर साइंस से किया तो आप कंप्यूटर साइंस डाल दीजिएगा, ठीक है। या फिर आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटल जिससे भी किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो यहाँ पर ब्रांच आप डाल देना। और किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है या कोई इंस्टीट्यूट का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, किस साल पास आउट किया है, टोटल कितने मार्क्स का आपका BE BTech था, कितने मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुए हैं, परसेंटेज क्या थी, मोड ऑफ स्टडी, कितने साल आपने रेगुलर प्राइवेट और कितने साल आपने स्टडी की। 4 साल का BTech होता है। अगर आप लेटर एंट्री जाते हैं डिप्लोमा के बाद तो 3 साल का होता है, तो वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जो भी कैटेगरी डालेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा जो कि 20 से 60 KB के बीच का होना चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से,
ठीक है। सपोज डेट मैं यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे आप तो यहाँ से मान लीजिएगा मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, इसे यहाँ से लूँगा और इसको यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ से आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके 10 से 60 KB के बीच का अपना सिग्नेचर एक अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड साइन पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा, जिस तरह मेरा फ़ोटो यहाँ आ चुका है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से जो है अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। चूज़ फाइल क्लिक करके फाइल सिलेक्ट करेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो 50 से 200 KB के बीच के होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ से 10th की मार्कशीट सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, 12th की मार्कशीट सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, बी टेक की सभी मार्कशीट, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चूज़ फाइल एक PDF में 200 KB के बीच की होनी चाहिए, वो अपलोड करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपने चूज़ फाइल करके कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद बोला गया है कि एनी वैलिड आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपको, जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है, चूज़ फाइल करके अपलोड करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि GPA परसेंटेज कन्वर्सेशन, अभी जब मैंने अपनी एजुकेशन डिटेल फिल की थी उसमें मांगा गया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि GPA परसेंटेज अगर आपके पास सर्टिफिकेट मिला है तो आप सिलेक्ट यस करें, नहीं तो आप नो करेंगे। तो मेरी कंडीशन में मुझे मिला था तो मैं यहाँ पर इसलिए यस कर दिया हूँ, तो वो सर्टिफिकेट मुझे यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको एक एग्ज़ाम सिटी चूज़ करनी होगी, जहाँ भी आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। तो केवल इतने ही एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ पर भी आप लेना चाहते हैं, तो आप देख लें कि आपकी नज़दीक में कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है, वो यहाँ से आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लखनऊ चूज़ करता हूँ, इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और यहाँ से आप सभी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपने जो भी डिटेल फिल की थी, प्रीव्यू के लिए बोल रहा है कि आपने जो भी अब तक डिटेल फिल की है वो सभी डिटेल को एक बार आप चेकआउट कर लें, प्रीव्यू कर लें कि आपने जो डिटेल दी है कहीं पर गलत तो नहीं है। ठीक है, तो सभी डिटेल यहाँ से आप लोग देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी सभी डिटेल सही है। टिक करूँगा, सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अगर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पेमेंट के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, केवल पेमेंट वाला ऑप्शन ही बचा हुआ है, सारा फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना होगा कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, UPI के थ्रू करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से UPI के माध्यम से करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, सेकंड स्टेप ओपन हो जाता है। यहाँ से इस सिक्योरिटी कोड जो कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ से टिक करूँगा, यहाँ से कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करते हैं बोला जा रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन ID ये मिल चुका है। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ से एक QR जनरेट हो जाता है। इस QR पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। आप लोग इस तरह से फॉर्म फिल कर सकते हो अपना BSNL के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो, आपको लग रहा हो कि कहीं डाउट रह गया है आपका मेरे से, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए।